नमस्कार, आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में बात करेंगे भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। जी हां, भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों के तहत सौंदर्यीकरण और विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, जिसे लेकर शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर आभार जताया, लेकिन साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए हैं, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। जीआईएस पर क्यों हो रही बहस? कांग्रेस विधायक ने लिखा पत्र। आरिफ मसूद ने लिखा सीएम को खत, विकास के लिए कहा शुक्रिया, लेकिन गुणवत्ता पर भी जांच की जाए। बीजेपी ने किया कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस निवेश को कर रही हतोत्साहित। प्रदेश के विकास से कांग्रेस को दिक्कत। सीएम की मेहनत से हो रही जीआईएस। निवेश को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस विधायक दे रहे बयान। सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाए कांग्रेस। इसी महीने भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी भोपाल को सवारा और सजाया जा रहा है। इसके लिए पूरे शहर में विभिन्न एजेंसियां निर्माण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए काम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इन कामों के लिए मुख्यमंत्री का आभार माना है। उन्होंने सीएम को लिखी चिट्ठी में ताबड़तोड़ किए जा रहे इन कामों की गुणवत्ता का ध्यान न रखने जाने की बात कही है। मसूद ने कहा कि बड़ी राशि से किए जा रहे इन कामों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए तो ये काम भविष्य के लिए शहर की जरूरत और विकास की नजीर बनेंगे। आरिफ मसूद ने जो पत्र लिखा सीएम को, उसमें सड़क और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भोपाल के लिए सौभाग्य है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते भोपाल में मीट होने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 120 करोड़ रुपए की राशि आप भोपाल में सुंदरता के नाम पे खर्च कर रहे हैं और आपने कोई समिति नहीं बनाई, और जो समिति बनाई उसमें भी भेदभाव करा। कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को दूर रखा, भाजपा के जनप्रतिनिधि आपने रखे। वो आपका अपना सरकार का निर्णय है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, आप जाके देखिएगा, जो रोड बनाए जा रहे हैं उन रोडों का देखिए, बीच में पूरी लेयर आ रही है। जो डामर रोड समतल होता था बरसों से हम देख रहे हैं, कहीं इधर काम चल रहा है, कहीं उधर चल रहा है। टाइल्स खोद के लगाए जा रहे हैं, जो टाइल्स ऑलरेडी लगे हुए उन्हीं टाइल्स पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं। कोई मॉनिटरिंग तो हो नहीं रही। कलेक्टर और नगर निगम कमीशन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ कि इस पर विचार कर लें, तो उनके पास समय नहीं है, तो बार बार उनको मंत्रालय से मीटिंग में बुलाया जा रहा है। तो आफ्टर ऑल ही भोपाल में जो मजाक उड़ेगा उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैंने पत्र लिखा है, अगर आज निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से तो मुझे राजनीतिक रूप से विरोध करना पड़ेगा और मैं इसका विरोध करूँगा। और वहीं बीजेपी ने आरिफ मसूद पर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश के विकास को लेकर हमेशा से ही दिक्कत रही है। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास स्वरूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीआईएस हो रही है। निवेश को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस विधायक इस तरह के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस का यह प्रयास निवेशकों को हतोत्साहित करेगा। कांग्रेस को सार्थक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को मध्य प्रदेश की तरक्की से हमेशा से दिक्कत रही है। आज जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के एक वर्ष भर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, 24 और 25 फरवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब प्रस्तावित है, उसी समय जो निवेशकों मध्य प्रदेश में आकर्षित हो रहे, जो निवेश आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने के लिए इस प्रकार के बयान कांग्रेस दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है, उद्योगों की गति पकड़ रहा है, तो उस रूप से कांग्रेस का इस प्रकार से प्रयास निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के निवेशकों को हतोत्साहित करेगा। लेकिन आज आवश्यकता है कि कांग्रेस को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो निवेशक आ रहे हैं, जो रोजगार सृजन होने वाला है, उसकी तारीफ करने की आवश्यकता है, एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस प्रश्न उत्तर पूछ के अपना जो वादा खिलाफी और काला इतिहास है उसका परिचय दे रही है।
तो मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही, जीआईएस का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर देश विदेश के तमाम निवेशक, उद्योगपति के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार यहां पर तैयारियों में जुटी है। लेकिन इससे उलट कांग्रेस इस पर अब जो है सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही। कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही। कांग्रेस का कहना है कि विकास के कार्य हो रहे हैं, एक तरफ शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उन पर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वेस्ट ऑफ मनी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पैसों की दुर्दशा यहाँ पर की जा रही है, दुरुपयोग पैसों का किया जा रहा है। लेकिन इससे उलट ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जो विकास किए जा रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। इधर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी इससे साफ कहती हुई नजर आती है कि कांग्रेस को इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस को आगे आगे साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जीआईएस का आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की धरती को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। तो हम आपको बता दें, जीआईएस का आयोजन मध्य प्रदेश की धरती पर होने जा रहा है, इसको लेकर तमाम तरह की बातें यहां पर की जा रही हैं, जिस पर अब सियासत भी होने लगी है। चलिए इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से समर सिंह प्रवक्ता जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत आज कांग्रेस के साथ ही करना चाहूंगी। समर जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की धरती पर जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन इससे उलट कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। कांग्रेस यहाँ पर सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही, इस पर सवाल उठा रही, गुणवत्ता पर सवाल उठा रही, कह रही है कि विकास कार्य जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात जो विकास कार्यों की करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जब इंदौर और उज्जैन का दौरा किया था उन्होंने, तब हमने देखा कि रातों रात जो है डिवाइडर के ऊपर पेड़ लग जाते हैं जी, नकली घास लाके लगा दी जाती, लाइटिंग लगा दी जाती किराए पर लाकर, लेकिन अगले ही दिन जैसे वो जाते हैं तो वो जो लाखों रुपए का रेवेन्यू प्रदेश की जनता का मेहनत के पैसों का होता है वो वैसे के वैसे जो है उखाड़ के लोग ले जाते हैं या नगर निगम ले जाता है जी। ये मैं बात आपसे कर रहा हूँ उज्जैन की और इंदौर की। इसी प्रकार से आप देखिए, भोपाल जो है वो राजधानी है और आज से नहीं, काफी सालों से 20 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पर रह रहे हैं जी। देश की राजधानी है, स्मार्ट सिटी के अंदर लिस्टेड है। उसके बाद में एक कार्यक्रम में गड्ढे भरने आना पड़े किसी निगम को, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होनी चाहिए जी। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपने इतने सालों में प्रदेश के जो राजधानी को सजाया संवारा नहीं जी। दूसरी बात, आप निवेश की आप करते हैं, तो निवेश की अगर बात है तो इस देश के कई लोगों को यह लगने लगा है कि उनका जो निवेश है वो अब कभी बढ़ने नहीं वाला है। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो वर्ष 2025 के अंदर जनवरी और फरवरी में 1 लाख करोड़ रुपए जो है विदेशी निवेशक जो है वो निकाल चुके हैं और 16,000 करोड़ रुपए जो है जी, 16 लाख, माफ कीजिएगा, 16 लाख करोड़ रुपए जो है वो भारतीय जो है निवेशकों के खत्म हो चुके हैं, मतलब जीरो हो चुके हैं जी। क्योंकि गोदी मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने और इनके अंधभक्तों ने एक जो गुब्बारा बनाया था उसकी हवा निकलने लगी है। अच्छा। हम आते हैं मध्य प्रदेश के निवेश पर। जी जी मध्य प्रदेश की सरकार क्या दे रही है? मध्य प्रदेश सरकार दे रही है जमीन और दे रही है सब्सिडी। जी। जमीन और सब्सिडी के बाद में आप बताइए कि जब पूरी ग्लोबल उस पर आप देखेंगे कि जी, हेलो, चलिए आप ठीक है। अगर इसको ग्लोबल जी। स्तर पर देखेंगे, प्रदेश के उसमें देखेंगे तो जो निवेश है जी 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 वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। तो आपने जमीन दे दी है, आपने जी। सब्सिडी दे दी है, लेकिन जिन कंपनीज को आप बुला रहे हो अगर उनकी माली हालत आप देखने जाओगे तो वहां पर लगातार छटनी का दौर चल रहा है, भले वो मेटा कंपनी क्यों ना हो। जी, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है जो एक अगर वो पुणे में या बेंगलोर में छटनी कर रही है तो जी। मध्य प्रदेश में आके, चूंकि मोहन यादव जी ने कहा है कि यहाँ पर आके निवेश करिए, तो आगे निवेश करेंगे। ठीक ये झूठी बात है, जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ वो इस साल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसका ये जवाब ले सिर्फ लेते निवेश हैं। की बातें करेंगे और मैं अभी बता देता हूँ कि 4 लाख करोड़ रुपए का जो ये कहेंगे जी। तो वो जो मसौदे पे साइन हुए, एमओयू पे साइन हुए हैं, ठीक वो है, हम निवेश इसका जवाब ले कहीं लेते धरती हैं। पर आया नहीं है। ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। गुंजन चौक से भी हमारे साथ जुड़ गई। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुंजन जी, मध्य प्रदेश में जीआईएस का आयोजन होने जा रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले
जहां पर मध्य प्रदेश की धरती पर एक बड़ा सफल आयोजन ये माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही। कांग्रेस साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि ये अभी आपने जैसे कि समर सिंह जी जिन्होंने कहा कि ये एक वेस्ट ऑफ मनी है, बर्बादी है पैसों की, गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे सीधे सीधे। देखिए, कांग्रेस की बातें और समर सिंह ने जितने भी अभी बातें की उनके प्रवक्ता ने, ये उतनी ही निराधार थी, उतनी ही झूठी थी, उतनी ही तथ्यहीन थी और उतनी ही तथ्यहीन थी जितनी की ये पार्टी झूठी और निराधार है। देखिए, उनकी बातों पर पहले मैं जाऊंगी कि समर सिंह जी ने सिर्फ लाछन लगाने के अलावा और आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी 2 मिनट की जितना उनकी वक्तव्य रहा उसमें उन्होंने पहले कहा कि ये जो पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, मोदी जी आ रहे हैं तो ये जनता उखाड़ के ले जाती है। तो पहला आरोप तो उन्होंने हमारी प्रदेश की जनता पे लगा दिया। बिल्कुल शर्म तक नहीं आती कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हमारी प्रदेश की जनता तक को नहीं बख्शा। दूसरा आरोप उन्होंने ये लगा दिया कि जो कंपनियों को हम बुला रहे हैं वो कंपनियों क्या ही करेंगी, वो पुणे में वो तो छटनी का काम कर रही हैं। तो जिसने सवाल आयोजन पे भी उठाया, सवाल यहाँ की जनता पे भी उठाया, जो निवेश करने के लिए कंपनी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है, जो आना चाहती हैं, उन पे भी उठाया। और अगर मध्य प्रदेश का कहीं से भी भला हो रहा है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इन्हें तो आभार व्यक्त करना चाहिए था डॉक्टर मोहन यादव जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। अभी तो इन्होंने कह दिया ये पैसा वेस्ट है जी। तो यही सोच रही है कांग्रेस की और यही वजह है कि 50-60 वर्ष इन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश पे शासन किया है। और इसीलिए शब्द इस्तेमाल कर रही हूं शासन, क्योंकि इन्होंने सिर्फ शासन किया है लेकिन उसको मजबूत नहीं बनाया, उसका विकास नहीं किया, बल्कि उसको छोड़ दिया। जहां सड़कें नहीं, जहां बिजली नहीं, जहां पानी नहीं, दुर्दशा बना के छोड़ दिया था मध्य प्रदेश को, बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। और यही इनकी जो मंशा रही है कि विकास के काम को ये पैसा वेस्ट बोल रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों को शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए अब कि अगर मध्य प्रदेश में विकास का काम हो रहा है, अगर करोड़ों का निवेश आ रहा है, देश दुनिया से अगर कंपनियां मध्य प्रदेश में अपना विकल्प खोज रही हैं विकास के लिए, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि इनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी और भविष्य के लिए भी एक ये सुनहरा अवसर है, एक सुनहरा मध्य प्रदेश बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, वो कोशिश हमेशा से कितनी सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रही है। इन्हें तो खुश होना चाहिए, पर ये उस पर भी सवाल खड़ी करके अपनी मंशा को चरितार्थ करते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। प्रहलाद जी हंसते हुए जो उंगली उठा रहे हैं आपके पास वापस आएंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे चर्चा कर ले, फिर आपके पास भी वापस आएंगे। प्रहलाद जी, जिस तरीके से जीआईएस में देश विदेश और निवेशक उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती पर आएंगे, एक अच्छा अवसर मिलेगा, मध्य प्रदेश की धरती को निवेश का अवसर मिलेगा, उद्योग बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रख रही। कांग्रेस उलट इस पर सियासत कर रही है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए विशाली जी, मैं तो अभी ये नहीं समझ पाया माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी है समर जी, कि कांग्रेस ने कल ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से प्रेस नोट जारी किया गया जिसको हमने भी प्रकाशित किया है जी। जीतू पटवारी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, इन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टर समिट का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं जी। ये कल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जारी प्रेस नोट है जिसको आज हम प्रकाशित किए अखबारों ने, मैंने भी प्रकाशित किया हूँ। तो कांग्रेस ने समर्थन किया, आरिफ मसूद जी ने भी इसका समर्थन किया। केवल एक लाइन उसमें लिखी है कि जो भोपाल में जो कार्य हो रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए, वो ठोस रूप से कार्य हो जो आने वाले भविष्य में भी चल सके जी। तो इसमें पहले एक राय कांग्रेस तो एक बार एक राय हो जाए, क्योंकि हिम्मत सिंगार जी अलग वक्तव्य दे रहे हैं, जीतू पटवारी जी अलग दे रहे हैं, आरिफ मसूद जी अलग बात बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आज 40 से अधिक देशों के उद्योगपति मध्य प्रदेश आ रहे हैं, 35,000 से अधिक जी पूंजी निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश में आए हैं जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 3 महीने से लगातार इस विषय पर कार्य कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में कहीं बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करने की पहल की जा रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, उसमें नुक्ताचीनी निकालना, उसके ऊपर ये कर जाना, हाँ ये विपक्ष जो है केवल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए किसी चीज का विरोध करना मैं नहीं सकता। और अभी तक कांग्रेस के साथ अक्सर ये होता आया था
पूरे विपक्ष के नाते इस टाइप की कई विषयों का विरोध कर गई, जिसका जनता में विपरीत प्रभाव गया। जी। शायद वर्तमान पीढ़ी के कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को भली बात समझा है, और यही कारण है कि जीतू पटवारी जी जैसे व्यक्तियों ने जब उन्होंने मध्य प्रदेश की कमान संभाली तो कई ऐसे विषय आए हैं जहां उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूँ। एक अच्छी बात है, एक अच्छी परंपरा है। अभी उन्होंने जब कल ये प्रेस नोट आया तो मुझे देख के अच्छा लगा। मैंने खुद उसको पेज एक पे छापा प्रकाशित किया कि भाई किसी अच्छे विषय की तो केवल विपक्ष में बैठे हैं इसके कारण से किसी अच्छे कार्य का विरोध कर जाना ये जरूरी नहीं। जी। जनता क्या चाहती है, क्योंकि हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विपक्ष में भी बैठे हैं तो जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज हमारे पास में लगभग 10 लाख करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश की संभावना है। हो सकता है कुछ प्लस माइनस हो, सरकार जो आंकड़े दे रही है उसमें नहीं कहता कि 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया तो लक्ष्य 100% पूर्ण होगा, लेकिन कार्य हो रहे हैं। आज 778 विकास योजनाओं को भोपाल राजधानी जैसे शहर में पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कमियां हो सकती है, कुछ खामियां होगी, बिल्कुल 100% कोई भी नहीं कर पाता है, लेकिन आज राजधानी को जो है सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। हमारे यहाँ 40 देशों के लोग आएंगे, वो लोगों के बीच में हमारी राजधानी की जो छवि निकलेगी, उसकी जो खूबसूरत छटाएं निकलेगी, क्या पूरी की पूरी एक साथ खत्म हो जाएगी? बिल्कुल पूरा आर्टिफिशियल भोपाल बनाया जा रहा है जी। ऐसा तो नहीं है ना। कुछ कमियां हो सके उसके ऊपर बाकायदे आप उस बच्चे में आके आवाज उठाइए, बोलिए, लेकिन केवल इस बात के लिए विरोध कर जाना कि नहीं साहब समिट होने से पहले कुछ नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। जो कार्य पहले नहीं हो पाएंगे वो बेहतर तरीके से हो सके उसमें और प्रयास करें। जो कमियां पहले रह गई, शिवराज जी ने भी प्रयास किए थे, जो कमियां रही थी मोहन यादव जी ने उसको जो है संभाग स्तर पे ले गए, संभागों में इन्वेस्टर समितियां आयोजित की, उसके बाद आज राजधानी में करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और जिसमें प्रधानमंत्री आ रहे हो तो कहीं न कहीं ये केवल हवा हो ही नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल 40 देशों के लोग आ रहे हैं जी। ऐसी स्थितियों में मैं समझता हूँ कांग्रेस को ऐसे विषयों का स्वागत करना चाहिए। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है मैं उसकी सराहना करता हूँ। आरिफ मसूद जी ने भी अपने पत्र में उसका समर्थन करते हुए कहा है, केवल गुणवत्ता के ध्यान की बात की, बाकी नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि ऐसे में कांग्रेस को साथ देना चाहिए। समर जी, जीआईएस को लेकर कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, आरोप लग रहा है, अलग अलग बयान दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन एक तरफ शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, आरिफ मसूद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो भाई अगर जब सवाल ही उठा रहे हैं तो शुक्रिया किस लिए? के अंदर क्या कमी 20 साल से रह गई है पूछना भी हमारा काम है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय जी को अगर मैं बताना चाहूं कि पिछले बार भी इन्होंने जब शिवराज सिंह जी कार्यकाल में 20,000 करोड़ का जो है निवेश आने की बात कही थी, लेकिन आया कितना? 152 करोड़ रुपए। करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हुए कितने? 2,20,000। तो प्रश्न अगर हम उठा रहे हैं तो क्या गलती कर रहे हैं? विपक्ष में बैठे हैं तो क्या शुभ हो जाए इनके लिए? अरे प्रश्न उठाएंगे, अगर इनके पास तो सच्चाई है और भारतीय जनता पार्टी सच्ची है तो श्वेत पत्र के माध्यम से लाके दे दे ना वरिष्ठ पत्रकार महोदय कि क्या क्या इन्होंने 20 सालों के अंदर करा है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो बता रहा है वो यही है। और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश गरीबी में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, मतलब मध्य प्रदेश का दुनिया देश का माफ कीजिएगा चौथा सबसे गरीब राज्य है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपराध किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हर 18 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। कौन आएगा निवेश करने यहाँ पर? इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, सड़कों के गड्ढे भर दे रहे हैं, तो आप अगर जो है आधारभूत संरचना मानते हैं तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे बुरा लगता है सोचते हुए कि ये तो जो है ये तो सुविधा आपको देने की बनती थी, उसके बाद में कार्यक्रम करने के लिए आप गड्ढे भर रहे हो, इससे ज्यादा की शर्म मध्य प्रदेश सरकार के लिए। दूसरी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश के अंदर निवेश आएगा, मान लीजिए निवेश आ गया, जितने भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वो शहर से 20-25 किलोमीटर दूर बने हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब वहां पर देखिए क्या व्यवस्था है सड़क की, क्या व्यवस्था है पानी की, क्या व्यवस्था है सुरक्षा की, क्या व्यवस्था है शिक्षा की। अरे निवेश आ जाएगा, फैक्ट्रियां लग जाएगी तो बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे उन मजदूरों के, उनकी स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं रहेंगी वहां पर? इसकी कई बात करी आप लोगों ने? नहीं करी। सिर्फ आप ये कह देना कि निवेश के लिए प्रयास कर रहे हो, निवेश आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। और कमलनाथ जी ने एक बार कहा था कि निवेश को आमंत्रित नहीं आकर्षित करना होता है। आकर्षण के अंदर मध्य प्रदेश 0 है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय, अगर कल से आप भी किसी मोहल्ले के अंदर घर लेंगे तो आसपास की लोकेलिटी देखेंगे कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं। वहां पर गुंडे प्रवृत्ति के लोग तो नहीं रहते, वहां पर भ्रष्टाचार किस प्रकार से, तो मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश की गुंडागिर्दी, मध्य प्रदेश के माफिया लोग, सिंगल विंडो की बात करने वाले लोग सब 0 पर हैं यहाँ पर। इस कारण यहाँ पर जो है निवेश नहीं आ रहा है।
और दूसरी बात, मैंने आपको बताया, मैं गुंजन मैडम से पूछना चाहूंगा, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी, गुंजन मैडम से पूछना चाहूंगा, हम झूठी पार्टी आपने बोला कांग्रेस को, तो क्या ये बात गलत है कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है विदेशी निवेशक पिछले 2 महीने में निकाल चुके हैं? है आपके पास जवाब? 16 लाख करोड़ रुपए का जो है भारतीय निवेशकों को घाटा हो चुका है आपके पास जवाब? झूठ आप बोल रहे हो, सच्चाई आप नहीं दिखाते। आंकड़े के अलावा किताब पढ़ के सरकार के पास में कुछ भी नहीं है। मैडम बहुत पढ़कर आते हैं, ठीक है, पढ़ने के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। कौन सी किताब पढ़कर आते हैं समर सिंह जी? अरे मैडम किताब से पढ़ते हैं, कौन से आंकड़े बता रहे हैं आप? आप क्यों अपना ही पता करवाना चाहते हैं एक प्रतिष्ठित चैनल पे? एंकर महोदया, इस पर डिबेट आप कर रहे हैं, मैंने जिस तरह अपनी डिबेट की शुरुआत की थी कि आप जिस निराधार लाछन लगा रहे हैं, कभी आपने जवाब दिया, वो भी जवाब है, कभी आप उन कंपनियों पे लगाते हैं, अब तो आपने हमारे सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जी को भी नहीं बख्शा। ठीक है, चलिए आप समर जी उनकी बात पे सुन लीजिए। समर जी आपने अपनी बात रख ली ना, अब उनकी बात पे सुनेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। समर जी आपने अपनी बात रखी ना, अब उनकी बात भी सुनेंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरोप लगाए हैं, मैंने 3 आरोप लगाए हैं, उस आरोप का जवाब दे दें कि क्या 16 लाख जवाब दे रही है ना देशी निवेश, वो उसको प्रिसाइज जवाब चाहिए, गोल गोल जवाब नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, जवाब दे रही हैं, हम उनसे जवाब लेंगे। गुंजन जी मुस्कुरा रही हैं, जरूर जवाब देंगे, आपके पास आते हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी जी आपके पास आ रहे हैं। गुंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रहलाद जी, मैं बोल रहा था समर भाई, अगर केवल विरोध करना है तो आप पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से ये तो कंफर्म कर लेना था कि भाई उन्होंने स्वागत किया है। बिल्कुल, वो स्वागत कर रहे हैं, आरिफ मसूद जी स्वागत कर रहे हैं, और आप हम तो प्रश्न उठा रहे हैं। मतलब इनका कहना यह है, लेकिन हम आज भी करे तो हो जाते हैं बदला, और ये कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल चर्चा होता है। समर जी सुन लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया, हम भी स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस प्रदेश के समर जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, फिर आपके पास भी आएंगे, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी प्रहलाद जी, तो क्या इसमें ये कहना था कि केवल हम इसलिए कि साहब ऐसा हो जाएगा इसलिए हम ये नहीं करें, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनके लिए व्यवस्था क्या हो, यही व्यवस्था तो सरकार विश्वास दिला रही है कि हम जो इन्वेस्टर आएंगे उनको सारी सुविधाएं देंगे, ये व्यवस्थाएं जमाई जाएगी। अगर व्यवस्थाएं सरकार देने को तैयार है तभी सरकार उनकी बुला रही है। और एक और हम ये कहते हैं कि साहब रोजगार की उपलब्धता नहीं है, रोजगार के लिए सरकार प्रयास नहीं कर रही है, और आज अगर रोजगार के लिए प्रयास करें तो हम ये कह रहे हैं कि जिनको रोजगार दिया जाएगा उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनके लिए रहने की व्यवस्था क्या होगी, उनकी पानी की व्यवस्था क्या होगी। यही तो सरकार का काम है, यही सरकार करेगी। और अगर ये सब चीजें नहीं करती है, और पहले की इन्वेस्टर समिटों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, जो श्वेत की आप बात करें तो आप विपक्ष में बैठे हैं, आप विधानसभा के अंदर सरकार से जवाब मांगिए, बिल्कुल ये आपका अधिकार है। आप बोलिए उनसे कि श्वेत पत्र जारी करें उनकी इन्वेस्टर समिटों पर क्या कार्य किया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल तो करना चाहिए जी बिल्कुल। गुंजन जी कुछ कहना चाह रही मुस्कुराते हुए। वैशाली जी, इन्होंने 2 सवाल किए थे समर सिंह जी ने। पहला कि इस निवेश करने यहाँ मध्य प्रदेश में कौन आएगा, जहाँ इतनी कमियां हैं जिस प्रदेश में, तो ये राहुल गांधी जी की ही उस लाइन पे चल। समर सिंह जी बिल्कुल इनकी बात भी सुनिए, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करके करें। उम्मीद नहीं है वैसे आपसे किसी भी संस्कार की, मुझे फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ आप बिल्कुल चुपचाप सुनिए। तो समर जी आप इनकी बात सुनिए ना, आपके पास वापस आएंगे, आपके पास भी आएंगे समर जी, वो भी धैर्य रख के आपकी बात सुन रही है, आप भी इनकी बात सुनिए, धैर्य रख के बात सुनिए, आपके पास आएंगे वापस। ठीक है, तो आप उनको शुरुआत तो करने दीजिए, आपने शुरुआत तो करने दीजिए समर जी, आप उनको शुरुआत तो करने दीजिए, आप प्रश्न पे आएंगी वो आप कर ले। वैशाली जी आप समर सिंह जी के साथ ही डिबेट अकेला करने, मैं नहीं करूंगी, मैं इस तरीके के लोगों के साथ बिल्कुल। अब आप बोलिए, बिल्कुल समर जी मेरा सुन लीजिए। झूठे लोगों के साथ डिबेट मैडम, अरे समर जी आपके पास भी वापस आएंगे। प्रश्न किया है, मैंने आपसे जब कहा कि अगर विपक्ष प्रश्न पूछ रहा है तो उनकी जिम्मेदारी प्रश्न जवाब देने की। तो वो जवाब दे रही है, आप जवाब तो सुनिए उनका। अरे कहा ये तो मेरे प्रश्न को गलत वो फ्रेम कर रही है। आप उनका जवाब पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आप सवाल करिए, बिल्कुल आपका हक बनता है जी। सुनेंगे ना, वो सुनने देंगे जनता को जी, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हमेशा जनता को सच से सामना कराता है। इनके झूठ और फरेब के जितने आरोप हैं वो कैसे झुटलाना है ये बताता है। आप मुझे बताएं कौन आएगा, आपने सवाल किया था ना, आप आए और जीआईएस में आके देखें कौन आएगा। बिल्कुल आपने जीडीपी की बात की, आपने ग्रोथ की बात की, 2003 से पहले का आंकड़ा पता है आपको
आपको पर कैपिटा जीडीपी की इनकम मैंने क्या था शब्द ही मध्य नहीं दिया, प्रदेश का? मैंने जीडीपी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, 12,000 मैंने जीडीपी शब्द का प्रति प्रयोग नहीं किया व्यक्ति। गुंजन आज मैडम। 1,40,000 प्रति आप नहीं व्यक्ति बता है पर सकती है। कैपिटा इनकम अरे मध्य तो प्रदेश 16,000 का। करोड़ रुपए 16% 4 लाख की का था भी ग्रोथ हुई नहीं। है इस प्रदेश में, जीडीपी की 16% की 16 है। लाख। अरे देखिए बोलिए समर जी, यार, सुन लीजिए, देखिए, समर जी, वैशाली सुन जी, लीजिए। इस तरीके कैसे के सुन ले लोगों के मैडम? साथ नहीं कैसे समर जी, बैठे देखिए जवाब तो आप सुनेंगे बर्दाश्त ना, कर लीजिए, हम समर नहीं जी कर जवाब पाएंगे। तो सुनना पड़ेगा ना। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो जवाब आपको भी सुनना पड़ेगा मैंने ना समर जीडीपी जी। पे सवाल ही नहीं करा वैशाली जी, मैंने जीडीपी पे सवाल ही नहीं करा। मैंने चलिए ठीक है, 4 उसमें प्रश्न सवाल पूछे। नहीं करा आपने, ठीक है चलिए। गुंजन जी आप अपनी गरीब बात पूरी राज्यों में से रखिए, मध्य आपके पास प्रदेश चौथे आएंगे। नंबर पे है कि नहीं है? चलिए ठीक है, वो जवाब दे रही है ना, आप सुनिए तो सही, धैर्य रखिए। मैंने थोड़े से समझदार और पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को बुलाना शुरू करिए वैशाली जी, तो ही मैडम डिबेट हो सर्टिफिकेट पाते देख लेंगे ना, तो नहीं। फिर आपके इस मध्य तरीके प्रदेश के अंदर इतने बड़े बड़े नेता है ना, जिन्हें डेकोरम उनसे नहीं ज्यादा आता हो, क्वालिफिकेशन है मेरी। जिन्हें देखिए डिबेट समर जी, इस करना तरीके से आता तो ना हो, कोई भी आपकी जिन्हें बात नहीं वरिष्ठ समझ पाएगा। पत्रकार का सम्मान करना ना आता हो, ऐसे अरे प्रवक्ताओं के साथ प्रश्न डिबेट पूछना नहीं अपमान होता करना वैशाली नहीं जी। होता है मैडम। जिन्हों भी प्रश्न इसमें पूछ बोलना लेना नहीं है क्योंकि अपमान जानते करना हैं नहीं होता है। कि देखिए सच समर बोल जी, रहे हैं, समर जनता जी तक से है प्रश्न ना पूछा सुने। समर जी थोड़ा रुक जाइए, समर जी थोड़ा रुक जाइए, अपनी बात उनको कह तो लेने बोलिए ना, दीजिए। सीधे जवाब दें। डिबेट का समय भी होने वाला है, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, इनको आपके अपनी बात हिसाब कर से लेने डिबेट दीजिए। नहीं करूंगे मिस्टर समर सिंह जी। मैं तो यहाँ जवाब पे का भारतीय मतलब उत्तर जनता नहीं है पार्टी आपके की पास में, ये प्रवक्ता बोलना हूँ, चाहते हैं ना? आपकी चलिए प्रवक्ता ठीक है, नहीं हूँ कि ठीक है, आप आपके- दोनों के पास वापस आएंगे। आपको थोड़ा कांग्रेस से लाइन लेकर आना जवाब चाहिए नहीं, था। जवाब ठीक नहीं है। है, यही बोलना चाहते हैं ना प्रहलाद कोर्ट शर्मा में। जी ने एक ही आपके बात पास बोली जवाब थी नहीं कि है, यही आपका बोलना चाहते अध्यक्ष हैं ना कुछ और कोर्ट में। कहता है और आप आप यही कुछ कह और रहे हैं ना कि कहते आपका हैं जवाब बैठ नहीं के। है। यही आप यही दिखाता कहना है कि चाहते हैं आपकी कि आपका कितनी जवाब नहीं है समझदारी ना? है डिबेट में। आप यही समझदारी जी। और बेवकूफी क्या है मैडम, धूमिल हमको करेंगे, सामने दिख बिल्कुल। रहा है। चलिए ठीक है, आप दोनों के पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये वैशाली जी, मैं बयान नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी डिबेट। नहीं। आप करें ठीक है। समर सिंह जी के साथ, क्योंकि जिनको डेकोरम नहीं आता मैं उनके साथ नहीं करती। नहीं समर जी, मैडम, झूठ धैर्य हम भी रखना नहीं पड़ेगा सहन आपको, करेंगे समर जी धैर्य रखना तो पड़ेगा झूठ तो आपको। तो झूठ भी हम इनका साइन नहीं करेंगे, नहीं हम ठीक इनका झूठ है, साइन नहीं झूठ करेंगे। कोई नहीं बोल रहा समर जी, जब आप सवाल क्या करेंगे तो झूठ? जवाब मिलेंगे। कमलनाथ चलिए ठीक है, जी ने वैसे भी डिबेट का आगे से समय ही हमारे पास कम बचा आयकर करवाया है। था। प्रहलाद जी जिस ये तरीके झूठ से आप नहीं यहाँ सहन पर, करेंगे। चलिए ठीक है, आपके पास ये वापस आ रहे हैं। कमलनाथ जी ने घर घर शराब डिलीवरी की योजना लेकर आए थे, ये झूठ नहीं सहन करेंगे। अब देखिए, विकास की निवेश से योजना कहाँ पहुंच गए ये? आपके कमलनाथ जी की घर घर शराब डिलीवरी की थी। चौथा सबसे ठीक है गरीब ठीक है, राज्य प्रहलाद जी है जिस मध्य तरीके प्रदेश। से यहाँ पर कांग्रेस नेताओं के से बयान इस तरीके से सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये निवेश जो विदेश ये हमारे यहाँ पर मेहमान आएंगे, मध्य प्रदेश की धरती जो इसकी छवि को धूमिल नहीं करेंगे? नहीं, मैं तो यही उम्मीद करूंगा साहब कि मध्य प्रदेश में अगर विदेश से कुछ मेहमान आ रहे हैं, वो निवेश के परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं। जी आज 40 देशों के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, 35,000 से अधिक प्रस्ताव यहाँ पे आए हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की राजनीति अपनी जगह है, राजनीति करने के लिए हमारे पास पूरा समय पड़ा है। जी लेकिन इन ऐसी स्थिति में हमको सबका उनका स्वागत करना चाहिए और ये उम्मीद करना चाहिए कि मध्य प्रदेश से वो अपना एक अच्छा मैसेज लेके जाए, एक स्वच्छ राजनीतिक नेता, और यहाँ पे एक मध्य प्रदेश के स्वच्छ मध्य प्रदेश का जी जो उनको आकर्षित कर पाए, ताकि वो अपने निवेशों को लेकर के यहाँ आने के लिए अपनी विचारधारा बना सके। ऐसे प्रयास होना चाहिए ताकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को एक नए रोजगार सृजन का अवसर मिल पाए बिल्कुल। और हमारे मध्य प्रदेश को उद्योग की दृष्टि से भी पंख लग पाए, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ऐसी स्थिति में राजधानी में जो कार्य हो रहे हैं, वो राजधानी के कार्यों पे बेशक विपक्ष को नजर रखना चाहिए। जी हर व्यक्ति का इसकी जवाबदारी है। मेरे मोहल्ले में सड़क बनती है तो ये मेरी जवाबदारी है कि वो सड़क बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण हो, उसमें जो कार्य किए जा रहे हैं, इस कार्य के लिए सभी को रखना चाहिए। कोई ही नहीं, सत्ता पक्ष का भी अगर पार्षद उस क्षेत्र का है उसको भी आवाज उठाना चाहिए। हाल ही में लोकसभा के अंदर अगर नर्मदा के अंदर रेत का अवैध उत्खनन था तो दर्शन सिंह चौधरी ने लोकसभा में सवाल उठाया था। ये होती है राजनीति। ऐसा नहीं सत्ताधारी दल के सांसद को नहीं उठा पाए, विपक्ष और सत्ताधारी कुल मिला के सत्ता दायित्व यह है कि जनता के हित में क्या कार्य अच्छे हो सकते हैं, क्या और बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। अगर पहले की सरकारों में कोई खामियां रही है तो उसको सुधार के हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, जी इस दिशा में अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो स्वागत होना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा जीतू पटवारी जी का, जिन्होंने कल जो है सार्वजनिक रूप से अखबार में प्रेस नोट जारी करके स्वागत किया इस बात का। ये सब सत्य राजनीति होती है, ऐसा होना चाहिए। जब हमारे मध्य प्रदेश के विकास की बात आएगी सारे राजनीतिक दल एक साथ होंगे, एक। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जब मध्य प्रदेश में विकास की बात आती है तो सभी को एक हो जाना चाहिए। खैर समय हमारे पास कम है, इसलिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जीआईएस पर बहस छिड़ी हुई है, कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, जो जल्द ही इसका आयोजन होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही सियासी पारा भी पूरी तरीके से हाई है। जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस लगातार यहां पर सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी इसका जवाब देती हुई नजर आ रही है। अब तो ये आने वाला समय बताएगा जीआईएस पर जिस तरीके से बहस छिड़ी है, इस आयोजन के बाद यहां पर कांग्रेस को कैसा जवाब मिलता है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।